खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हूँ। मैं आप सबको अराइज पाकिस्तान के चैनल पर वेलकम करता हूँ और खुदावंद के कलाम को सिखाने के लिए, इस खूबसूरत सहूलत के लिए उसकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि उसने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए से हमें उसकी खिदमत के काम को करने के लिए ये मौका अदा किया है। और आप सबके लिए शुक्रगुजार हूँ जो हर रोज़ जो है इस चैनल के ज़रिए से खुदा के कलाम को सीखते हैं। और हमारा ईमान है इस बात के बारे में कि जब आप खुदा के कलाम को इस चैनल के ज़रिए से सीखते हैं, सुनते हैं, मज़ीद खुदा के कलाम में तरक्की को हासिल करते हैं। इसी तरह से हम खुदा के कलाम में तरक्की करते हुए, तसल्ली और नसीहत की बातें हासिल करते हुए हम खुदा के कलाम को और मज़ीद सीखते हैं। और आज बाइबल मुक़द्दस में से हम यिर्मयाह की किताब उसका 20 बाब और उसकी 9 आयत को पढ़ेंगे। तो वहां लिखा है कि और अगर मैं कहूं कि उसका जिक्र ना करूंगा, ना फिर कभी उसके नाम से कलाम करूंगा, तो उसका कलाम मेरे दिल में जलती आग की मानद है जो मेरी हड्डियों में पोशीदा है। मैं जब्त करते करते थक गया और मुझसे रहा नहीं जाता। खुदावंद का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने में खुदावंद हम सबको इसके वसीले से बरकत अता करे। आज खुदा के कलाम में से जब हम यिर्मयाह की किताब को पढ़ते हैं तो यिर्मयाह खुदा का एक खास नबी था जिसने जो है खिदमत के बहुत से कामों को अंजाम दिया, जिसने इसराइलियों को खुदा की तरफ से दी गई तमाम तर बातों के बारे में मालूमात अता की। एक नबी होने की हैसियत से उसने बहुत सी बातों के बारे में नबूवत की। अब वही नबी यिर्मयाह बयान करता है कि अगर मैं कहूं कि मैं उसका जिक्र ना करूंगा, यिर्मयाह अपने बारे में कह रहा है कि अगर मैं कहूं कि उसका जिक्र ना करूंगा, ना फिर कभी उसके नाम से कलाम करूंगा, तो उसका कलाम मेरे दिल में जलती आग की मानद है। जिस तरह से यिर्मयाह नबी अपने आप को महसूस करता है, अपने अंदर में इस आग को महसूस करता है, इस तड़प को महसूस करता है कि खुदा के कलाम को सिखाना सबके लिए जरूरी है। इतना जरूरी है कि जो शख्स जिसके पास खुदा के कलाम की समझ है, जो खुदा के कलाम को बेहतर तरीके से समझ सकता है, यानी जो कोई शख्स मसीह यीशु पर ईमान रखता है, अपने आप को बचा लेता है दोज़ख की आग से और उस हमेशा की जिंदगी को हासिल कर लेता है, बाइबल उन सब के बारे में बयान करती है कि मसीह यीशु ने कहा अपने पड़ोसी से अपनी मालिक मोहब्बत रख। और अपनी मालिक मोहब्बत रखने से मुराद है जिस तरह से आप अपनी रूह से मोहब्बत करते हैं। आप नहीं चाहते कि मरने के बाद आप रूहानी मौत हमेशा के लिए हासिल करें, इसलिए आप मसीह यीशु के पास आते हैं और अपने गुनाहों का इकरार करके मसीह यीशु पर ईमान लाने के वसीले से निजात को हासिल कर लेते हैं, उस हमेशा की आग में नहीं डाले जाते। इसी तरह से खुदा का कलाम मसीह यीशु बयान में होता है कि आप अपने पड़ोसी के लिए भी इसी तरह से अपनी मानव मोहब्बत करें, यानी अपने पड़ोसी के लिए भी ऐसी ही तरह रखें, ऐसी ही दिल में आग रखें, जुस्तजू रखें कि वो भी मसीह के पास आए, वो भी मसीह यीशु पर ईमान लेकर आए और उस हमेशा की जिंदगी का तोहफा हासिल करे जो कि आपने मसीह पर ईमान लाने के वसीले से हासिल कर लिया है। इस वजह से यिर्मयाह बयान करता है कि उसका कलाम मेरे दिल में जल्दी आग की मानद है। मेरे अजीजों, जब आप इस खुशखबरी के पैगाम को अपने दिल में एक आग की तरह तस्लीम नहीं करते, इस खुशखबरी के पैगाम को अपने इर्द गिर्द लोगों को सिखाने में अपने अंदर दिलचस्पी पैदा नहीं करते, तो याद रखिएगा कि आप ज्यादा देर तक इस आग को अपने अंदर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो कोई मसीह पर ईमान रखता है, खुदा के कलाम पर अमल करने वाला है, वो जरूर किसी ना किसी तरीके से खुदा के कलाम की बातें लोगों को बयान करने की कोशिश करता रहता है। क्योंकि जो कोई एक बार मसीह के पास आ जाता है, उसके मुंह से सिर्फ बार बार हर एक बात में खुदा यीशु के नाम की शुक्रगुजारी निकलती है। वो हर एक काम में ये जाहिर करता है कि ये सिर्फ यीशु का फजल है। और अगर आप लोगों को यीशु के बारे में मुतारिफ करवा रहे हैं, तो मेरे अजीजों, सबसे खुशी की बात यह है कि आप उन्हें खुशखबरी की तालीम दें और उस खुशखबरी को अपने अंदर आग की तरह समझे। और ये कहा है जो मेरी हड्डियों में पोशीदा है, यानी वो खुशखबरी
ہم سب کے اندر پوشیدہ ہے، اور اسے پوشیدہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں ضبط کرتے کرتے تھک گیا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں اس خوشخبری کو، اس کلام کو اپنے اندر ضبط کر کر کے تھک گیا ہوں، اب میں کیا کروں، اب مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یسوع کی خوشخبری کو سن کر ایمان لے آئے ہیں اور اپنے اندر اس آگ کو محسوس کرتے ہیں، اس تڑپ کو محسوس کرتے ہیں؟ اگر آپ نہیں کرتے، اس آگ کو، اس تڑپ کو محسوس نہیں کرتے، تو میرے عزیزو، آج ابھی اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے سامنے لے کر آئے اور اس سے منت کرے کہ اے خداوند، میں بھی تیرے بندہ یرمیہ کی طرح بننا چاہتا ہوں، میں بھی تیرے کلام کی آگ اپنے دل میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، تاکہ میں ہر وقت صرف تیرے یسوع نام کی خوشخبری ہوں، جس نے ہمارے گناہوں کی خاطر سلیم پر اپنی جان دی، جس نے اپنا بدن قربان کر دیا، جس نے ہمارے لیے اپنا قیمتی خون بہا دیا۔ میں اس کی گواہی دینا چاہتا ہوں۔ اے خدا، میرے اندر لگن لگا، یرمیہ کی طرح لگن لگا، میرے اندر اس آگ کو لگا جو یرمیہ کے اندر لگی تھی، تاکہ میرے ہڈیوں کے اندر سے اس کلام کو پوشیدہ کر کر کے تھک جاؤں، اور آخر کار ایسا وقت آئے کہ میں اس کو سکھانے کے لیے مختلف لوگوں تک رسائی کروں، مختلف جگہوں میں جاؤں، اور جگہوں پر جا کر میں یہ سنات کی منادی کر سکوں۔ تو آج ہی اپنے آپ کو مسیح یسوع کے سامنے ایک درخواست کے ذریعے سے حاضر کریں، اور اس خدمت کے کام میں ہمارا بھی ساتھ دیجیے، تاکہ ہم بھی بہت سے لوگوں تک یسوع نام کی خوشخبری کو پہنچا سکیں، کیونکہ ہمیں جس طرح سے خدا نے خدمت دی ہے، ہم بھی اس خدمت کو اپنے تک محدود نہیں رکھ پاتے۔ اسی لیے خدا کے کلام کو آپ سب کو ارائس فور کرائسٹ پاکستان چینل کے ذریعے سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو خداوند آپ سب کو اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ گاڈ بلیس آل آف یو۔